ऑन करेंगे। तो लाइक पिछले क्लास में हम लोग किए थे तेरा नॉमिनल रेट्स, राइट? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉमिनल रेट्स, उसी का एक कंटिन्यूएशन है तेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। अब नॉमिनल रेट्स क्या होता है? तेरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर तेरे को एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट मिले, राइट? उसी को तुम हाँ कर रहे हो अप्रोक्सीमेट, जैसे महीने का 2% तो साल का 24%। हाँ अब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया ना, तुम सोच, I2 है, I2 के बदले अगर I इंफिनिटी हो गया, मतलब अगर I2 है, I2 के हम बदले बोल रहे हैं I इंफिनिटी, तो वो क्या हो गया? मतलब एक टाइम पीरियड या एक साल में तेरे को इनफाइनाइट टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? मतलब तो वही हो हाँ गया। इनफाइनाइट टाइम मतलब तेरा कंटिन्यूअस टाइम बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस टाइम में हाँ। तेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, टॉपिक लगा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, देख अब होता क्या है ना, ये ऐसे तो प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन कुछ नहीं है, ठीक है, बट सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन इसके ऊपर आता है। लाइक रियल लाइफ में तुम कंपनी में जाएगा ना, कोई ये नहीं बोलेगा हम लोग को हर सेकंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? हाँ अब क्या है ना, नॉमिनल रेट जैसे हम देखो बोला इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहा है, तो देखो हर सेकंड इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे तुम समझ, तेरा कोई कंपनी है, देखो हर सेकंड डिविडेंड दे रहा है, शेयर होता है, कंपनी होता है, हर सेकंड देखो इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक बोल रहा है आप पैसा डिपॉजिट करो, आपको हर सेकंड इंटरेस्ट मिलेगा। एक हम्म, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, लाइक चालू करने से पहले अगर हम तेको बोल रहे हैं हम तुमको साल का 10% दे रहे हैं, ठीक है, एक बार इफेक्टिव इंटरेस्ट, और हम तुमको बोल रहे हैं कि हम तुमको कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट देगा साल का 10% हम्म, टोटल में, हम हम्म, देखो कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट देगा। तो हम्म। देखो क्या लगता है तेरा अक्यूमुलेशन किसमें ज्यादा होगा? कंटिन्यूस वाले में। क्यों? क्योंकि अपना एवी बढ़ते जा रहे हैं और हाँ उसी एवी से अपने को हाँ। इंटरेस्ट मिलते जा रहे हम्म। हैं। तो नोट में लिख, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम कन्वर्टेबल कंटिन्यूअसली, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम हम्म, कन्वर्टेबल कंटिन्यूअसली, ब्रैकेट में इनफाइनाइटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समझाने के लिए इनफाइनाइटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और द रेट, हाँ हाँ बोल, कन्वर्टेबल कंटिन्यूअसली। ब्रैकेट में इनफाइनाइटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम्म, और द रेट एट विच, और द रेट एट विच money is compounded continuously, or the rate at which money is compounded continuously। हम्म। अब अगर हिंदी में लिखेगा ना तो ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख ले, ये एक ऐसा रेट है, ये एक ऐसा रेट है, या एक हाँ, ऐसा फोर्स है, या एक ऐसा फोर्स है हिंदी जो में मेरा, जरूरत। हम फिर भी बोल रहे हैं, लिख ले, आप बोल लीजिए। या एक ऐसा फोर्स है जो मेरा फंड को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। एक ऐसा रेट है या एक ऐसा फोर्स है जो मेरा फंड को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ठीक है? अब हम तेरे को बोल रहे हैं, लेट अस अज्यूम हम्म, लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी, आईपी जो है ना वो हम्म, डेल्टा, मतलब देखो बोल रहा है कि p टेंड्स टू इंफिनिटी आईपी डेल्टा मानते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इंफिनिटी तेरा हो गया डेल्टा, जो कि इसका है नोटेशन। हम्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए भाई, हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए दे दिया कि ए है डेल्टा, मतलब ए है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन को तो तुम मना नहीं कर सकता ना कि डेल्टा ही होगा। हाँ। अच्छा, अब लिख यूलर रूल। अब जैसे क्या है ना, एक यूलर रूल हम लोग को बोलते हैं, ये कॉपी मत करने वाला, कि अगर मेरे को दिया हुआ 1 + x/n टू द पावर n, हम्म, और बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर होता है e⁻x, ठीक है? अगर बोलते, ये यूलर का एक रूल था। अब हम्म, वैसे ही, एक मिनट रुक, यहाँ पे लिख लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो गया देख, 1 + IP/p होल हम्म, टू द पावर p, ये क्या हो गया तेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर, है ना? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब यूलर रूल देख क्या बोल रहा था,
x बाई एन टू द पावर एन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, हाँ e टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या होना हम्म, चाहिए, e टू द पावर i। अब यहाँ पे ip है, pv तो क्या हो गया, इन्फिनिटी मतलब डेल्टा, है ना। हाँ e to the power delta। तो ये अपना क्या होगा, अक्यूमुलेशन फैक्टर। और क्वेश्चन में जब भी आएगा अपने अक्यूमुलेशन फैक्टर ये। अब एक बात बता, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या, डेल्टा को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे को महीने का 2% मिल रहा है, तो हम लोग का नॉमिनल रेट हो गया 24%। हम बोल रहे हैं डेल्टा से ऐसा कुछ भी अप्रोक्सीमेशन या इफेक्टिव तुम निकाल सकते हैं। डेल्टा से अप्रोक्सीमेशन। मतलब हम देखो बोल रहे हैं डेल्टा क्या है, डेल्टा हो गया मेरा आई इन्फिनिटी, एक साल में इन्फिनाइट टाइम्स देखो इंटरेस्ट मिल रहा है। हम देखो बोल रहे हैं क्या, ये अपना क्या हो गया, नॉमिनल रेट ही तो हो गया ना एक हिसाब से, आई इन्फिनिटी। अब हम देखो बोल रहे हैं बाई इन्फिनिटी करके, क्या तुम इसको इफेक्टिव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो नहीं तो तेरा क्योंकि, जीरो हो जाएगा। हाँ तो मतलब तेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, एक ऐसा नॉमिनल रेट जहां पे तेरा पैसा कंटिन्यूअसली कंपाउंड हो रहा है, पर उससे तुम इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकता। लाइक अगर लगे कि नॉमिनल रेट से ये तो नॉमिनल रेट हो गया, इसका इफेक्टिव क्या हो गया, तो वैसा नहीं होता। क्योंकि देख यहाँ पे हम लोग क्या यूलर यूज के, देख लिमिट यूज करें ना, लिमिट यूज करने से क्या हो गया, वो इफेक्टिव वाला चीज हट गया यहाँ से, है ना। अच्छा। तो अब देख, जैसे होता है ना, 1 प्लस आई क्या हो गया तेरा, 1 प्लस आई पी बाई पी। हम्म तो ई टू द पावर डेल्टा, एक साल का अगर बात करें तो एनुअल इफेक्टिव आई का बात करें तो, वैसे ही अगर तुम इसमें पावर लगा देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन। into ये n। क्या हो गया तेरा हाँ डेल्टा। अक्यूमुलेशन फैक्टर, एक एन टाइम पीरियड का अक्यूमुलेशन फैक्टर। हाँ हाँ और वैसे ही अगर यहाँ पे तुम लगा देगा माइनस एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा माइनस, और यहाँ माइनस। पे माइनस, तो एक तरह क्या हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो हाँ अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हो जाएगा तेरा, ई टू द पावर डेल्टा एन, और डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन। कोई भी डेल्टा डाउट। n। नहीं। अब एक तो एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर तेरे को बोल रहे पीवी है 1000, डेल्टा मान हम्म लेते 8%, और टाइम है, बता इसका एवी क्या होगा। ये डेल्टा है ना, तो हाँ, एवी क्या होगा। डेल्टा अपना 8% है, एन 8 into 3 हुआ, हम्म, नीचे में था मतलब तेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा, वन। पीवी इंटू एफ। हाँ अब यूजिंग डेल्टा तेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर डेल्टा एन। हाँ तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर 0.08 इंटू 3, यही होगा। और हम्म। कैलकुलेटर कितना आ रहा है, e to the power 1271.24915। ये तो समझ आया कैसे हम लोग अक्यूमुलेशन नॉर्मल एकदम। अब अगर यही क्वेश्चन को हम लोग बोलता है, लेटर सपोज यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि एवी मेरा 3000, एवी मेरा 1000 है, डेल्टा है 8%, हम्म और ये जो एवी है मेरा, ये है मेरा टाइम 3 पे, मतलब 3 ईयर्स। अब तुम निकाल पीवी, कैसे निकालेगा बोल। तो ए वी बाई ए एफ हुआ ना। एवी बाई एफ बोल, या फिर एवी इंटू डी एफ, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो तेरा क्या हो गया 1000 बाय ई टू द पावर माइनस 0.08 इंटू 3, बोल क्या होगा इसका। 0.8।
786.6278 79। ये तो अपना हो गया एक एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर हम तेको बोल रहे कि आई दिया पे 12%, ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल, इससे ना रिलेशन भी समझ आ जाएगा डेल्टा आई और डी का। अगर देखो बोल रहा है आई दिया है 12%, ठीक है, पर एनम इफेक्टिव है, डी भी देखो हाँ, दिया है 12%, डी टाइम और आई बोल, सेम है। हाँ, टाइम बोल रहा है एक अच्छा। 1 ईयर, ठीक है। अब हम्म। इससे हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा निकालेंगे, इक्विवेलेंट डेल्टा। अब अभी जैसे नॉमिनल रेट्स में तुम देखा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन होता है ना, क्या कंडीशन होता है अगर हम लोग को इक्विवेलेंट रेट्स चाहिए तो? इक्विवेलेंट वो ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं हाँ। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरे को बता डेल्टा ज्यादा होगा कम, हम तेरे को बोल रहे हैं चाहे डी हो चाहे आई हो, ठीक है, अपने को जब हम्म। इक्विवेलेंट निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेट, अपने क्या कंडीशन यूज करते हैं कि या तो दोनों से एवी सेम आना चाहिए, मतलब दोनों का एक्यूमुलेशन फैक्टर हाँ, सेम सेम। होगा, या फिर वो, या ठीक है, पीवी सेम। डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जब अपने आई से करेंगे तो अपने क्या बोलेंगे कि एवी accumulation factor from I will be equal to accumulation factor from delta, right? हाँ, accumulation। और इससे अपने बोल देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 1/accumulation। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी लिख रहे, ठीक है, अगर इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी लिख रहे मतलब ये बहुत इजी है ये वाला कंसेप्ट। अभी देखो लग रहा होगा, आगे चल के एकदम बच्चा हो जाएगा वाला। ये बता इसका क्या होगा, accumulation factor using I। तो फॉर्मूला है 1 अरे सिंपल है, वन वन पॉइंट वन टू ना। वन पॉइंट वन हाँ, टू एकदम सिंपल ही तो है। और ये क्या हो जाएगा, 1 - डी, जो कि 0.88 है ना। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, अब एक बात बता, accumulation factor यूजिंग डेल्टा, ठीक है, मतलब अब डिस्काउंटिंग फैक्टर यूजिंग डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर डेल्टा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरा क्या होगा, ये होना चाहिए तेरा 1.12, सेम होना चाहिए, हाँ। और ये होगा ई टू द पावर माइनस डी तेरा 0.88। हाँ, अब इससे बता डेल्टा का क्या वैल्यू आ रहा है। अच्छा देख, एक और चीज, अगर तेरे को बोल रहा है कि ई है, ठीक है, तेरे पास अगर ई है, ई और हम्म, एल एन एक दूसरे को काटते हैं, राइट। अगर हम बोलते हैं हम्म, कि ई टू द पावर 3 है तो एल एन थ्री क्या हो जाएगा, एल एन ई थ्री क्या हो जाएगा, 3, है ना। 3 हो जाएगा। तो वैसे ही हाँ। जब अपने को 1 + I दिया हुआ रहेगा ना, मतलब देख, अपने को जब बोलेगा ये वाला स्टेट में, तो अपने डेल्टा क्या हो जाएगा अपना, एल एन 1 + I। वैसे ही ये लिख ले, नोट में लिख ले बगल में। और वैसे ही जब अपने को डी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे तुम क्या करेगा, एक बात बता, नॉर्मल बात, यहाँ पे तुम क्या करेगा, एल एन ई माइनस डेल्टा लगाया, ये हो जाएगा तेरा एल एन 0.88, राइट। अब यहाँ पे क्या हाँ, हो जाएगा, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एल एन 0.88। तो हाँ। तेरा डेल्टा क्या हो गया, सॉरी, डेल्टा माइनस एल एन 0.88, है ना। तो जनरल फॉर्मूला पे क्या लग गया, माइनस है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब देखो करते करते आ जाएगा, अभी के लिए इसको याद रख ले, मतलब लिख ले। अच्छा। कुछ भी नहीं समझ आया अभी तक। नहीं, नहीं समझ में आया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, तेरा डेल्टा कितना आ रहा है यूजिंग आई, और तेरा डेल्टा कितना आ रहा है यूजिंग डी। ये तेरा बता। डेल्टा कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। और डेल्टा यूजिंग आई आ रहा है 0.1133। मतलब 11.33%। हाँ, हाँ। और डी
और एक मिनट, 12.78%। अच्छा, अब तुम एक बात देख, जब आई भी सेम था मेरा 12%, डी भी मेरा सेम था 12%, पर हम्म, डेल्टा क्या दिख रहा है, आई से कम आ रहा है और डी से ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई में क्या हो रहा है, अपने अक्यूमुलेटेड वैल्यू भरते जा रहे हैं, और उस अक्यूमुलेटेड वैल्यू पे अपने को इंटरेस्ट कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है। तो अगर सेम सेम डेल्टा का रेट होगा, तो अपना जो फाइनल अक्यूमुलेटेड वैल्यू वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, राइट। और हम्म, अपना जब डेल्टा का बात कर रहे हैं यूजिंग डी, तेरा 100 रुपया था, कंटिन्यूस टाइम में तेरा 99 98 वैसे हो रहा है। उस केस में ज़ीरो देखो, लाने के लिए। सेम पीवी लाने के लिए थोड़ा कम से हम्म, करना पड़ेगा, राइट। हम्म, हम्म, एक तो रिलेशन लिखो यहाँ पे, ये तो अपने देखे थे, है ना। हाँ, ये तो लिखे थे। अब यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा। ये एकदम सिंपल है। क्यों? डी और आई तो समझ लिए, आईपी डेल्टा से कम हो रहे ना। आईपी मतलब क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। डीपी मतलब क्या, 2 4 6। पर डेल्टा तो उनका भी आगे है, वो तो कंटिन्यूस टाइम में हो रहा है। तुम भाई, साल में देखो 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, और कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो क्या लगता है, अगर सेम रेट माने आईपी और डेल्टा का, तो किसमें ज्यादा मिलेगा क्यूमुलेटेड वैल्यू? सेम रेट मैंने आईपी और डेल्टा का। आई तेरा डेल्टा भी 6% है, तेरा आईपी भी, आईपी वाई पी का बात कर रहा है। आईपी है तो हम्म, मान ले तेरा आईपी है 12%, डेल्टा भी है 12%। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक। हम तेरे को तो बोल रहे हैं, आईपी, देख देख, आईपी में हम लोग को वो मिलेगा ना ज़्यादा। अब बता, हम तेरे को बोल रहे हैं, तेरे को साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तेरा हम्म, आई टू हो गया 12%। अब तेरे को साल में हम्म। कंटिन्यूसली इंटरेस्ट मिल रहा है, तेरा डेल्टा हो गया 12%। किसमें तेरा एक साल बाद ज्यादा फंड वैल्यू होगा? तो डेल्टा से हम लोग का वैल्यू ज़्यादा होगा। डेल्टा से वैल्यू डेल्टा ज्यादा से। होगा, मतलब डेल्टा तेरा आईपी से कम हाँ, होगा। वैसे ही डीपी हाँ, साल में 2 बार हो रहा है खाली, पर डेल्टा तो बार बार होते जा रहा है ना, कंटिन्यूस टाइम में होते जा रहा है, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा हाँ, फंड हाँ, वैल्यू। हाँ। तो तेरा क्या होगा, डेल्टा आईपी से कम होगा और डीपी से भी ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन आ गया। हम्म, ये समझ आया हम्म, तेरे को? हाँ, अब अब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि लेट अस सपोज तेरा टाइम, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो हम लोग किए थे, ये टाइम 0 1 2 3 4, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2% मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे 3%, 4%, हम्म, 5%, मतलब तेरा अलग हम्म। अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा है। अब डेल्टा तेरा जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग हो सकता है ना। हम बोल रहे तेरा टाइम 1 से 2 देखो 3% मिल रहा है, 2 से 3 देखो 4% मिल रहा है, 3 से 4 देखो 5% मिल रहा है, वो अलग केस है। बट अगर हम देखो बोले, हर सेकेंड तेरा डेल्टा चेंज हो रहा है, तेरा डेल्टा जो है द अच्छा। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब हम बोल रहे तेरा लेट द डेल्टा बी 0.002 टी। अब ये जो टी है, टी क्या होता है, तेरा कंटिन्यूस होता है ना। टाइम हाँ, तुम ऐसे बोल सकते हैं कि आप 11.5 11 11 बज के 53 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स। अब पूरा साल में सोच कितना सेकंड्स होगा, कितना मिनट्स होगा, है हम्म, ना। तो हम तेरे को बोल रहे टी तेरा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ये जो चीज है, ये तो तेरा कंटिन्यूस हो गया। हाँ, और जब कंटिन्यूस चीज का बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अगर मेरे को कोई भी जैसे मेरा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में तुम क्या बोलेगा, 1 + i + 1 + i अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे को जानना है मेरा फाइनल फंड वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे 1 + i, आई बार वन बार ठीक है, करके इंटू करें। 1 + i 2, हाँ भाई। ऐसे करते रहेंगे। हम्म, बट जब अपने बात करें ये तो हो गया अपने एकदम, अपने को पता है वैल्यू इज काउंटेबल। जब एकदम कंटिन्यूस टाइम में होगा, हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, टी। इंटीग्रेशन। अच्छा, वैसे हाँ, ठीक है, समझ इंटीग्रेशन यूज गया, करते समझ हैं ना। गया। अच्छा, हम्म, अब यहाँ पे लिख फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है।
इसको डेल्टा टी बोल ले, ठीक है, नोटेशन डेल्टा टी। अगर ठीक है। नोट्स में लिख फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब डेल्टा टी लिख लो, ठीक है। डेल्टा टी इज द हम्म, इंस्टेंटेनियस, इज द इंस्टेंटेनियस हम्म, instantaneous change in fund value, instantaneous change in fund value expressed as an fund value expressed as an annualized percentage of current fund value, expressed as an annualized percentage of current fund value, करंट फंड वैल्यू। ठीक है। अभी कॉपी मत करने वाला चीज देख, हम बोल रहे हैं डेल्टा टी क्या हो गया तेरा, कॉपी मत करना एक बार, हाँ। हम्म, हम देखो बोला कि एनुअलाइज परसेंटेज ऑफ द करंट फंड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, जो अपने डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफरेंशिएट करें, मतलब टी में एक छोटा सा चेंज आएगा, मतलब हम्म, एकदम इंस्टेंट इंस्टेंट टाइम हो गया ना हम्म, एकदम। टी में एक छोटा हम्म, सा चेंज आएगा, उसमें मेरा फंड वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अब हम हम्म, देखो बोल रहे हैं ये वी डैश टी क्या हो गया, टी टी में एक छोटा सा चेंज आया, मेरा फंड में क्या चेंज आया, और वी टी क्या हो गया, हाँ, करंट फंड वैल्यू। तो छोटा हाँ, चेंज बाय करंट फंड वैल्यू मेरा हो गया डेल्टा टी। ऐसे समझ लो इसको कि मेरा चेंज हुआ टोटल में, इससे मेरा आ गया 8%, कि हम्म, ये वाला टाइम पे जब चेंज आया मेरा हो गया 8%। फिर नेक्स्ट हुआ मेरा 8.03, समझ रहे हैं। यहाँ हाँ, पे वीटी क्या हो गया, लेटर सपोज अगर तेरा करंट फंड वैल्यू है 100, छोटा सा चेंज आया इसमें, लेटर सपोज ये हो गया तेरा छोटा सा चेंज, लेटर सपोज 100 पॉइंट समथिंग, तो अपने बोल सकते हैं ना कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक्चुअली तो कुछ और होता है, मतलब हम्म, करंट फंड वैल्यू उसका परसेंटेज हो गया, ये क्या हो गया, इससे हम लोग को एक मिल जाएगा ना हाँ, परसेंटेज चेंज परसेंटेज कितना हो हुआ। गया, हाँ। अच्छा, हम्म, तो ये अपना होता है डेल्टा टी। और अब देख, इससे हम लोग क्यों हम लोग बोल रहे डेल्टा टी है, क्योंकि टी में चेंज आ रहा है ना। अगर ये होता कुछ भी करंट फंड इंटरेस्ट होता तो अपने क्या बोलते, जो भी होता मतलब फोर्स अदर फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट के अलग अलग टाइम का वो, हम्म, और यहाँ पे टी में चेंज आ रहा है तो अपने क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अभी फंक्शन ऑफ टाइम है। हाँ, ठीक है, अब अलग चेंज अलग इन टी टाइम का, हुआ तो उससे हाँ, उसमें वैल्यू इंस्टेंट में चेंज हुआ चेंज। ना, एकदम छोटा सा चेंज हुआ तो मेरा हम्म, कितना चेंज हुआ। अब तुम सोच, एक साल में कितना बार इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा, राइट। हम्म, तो हम्म, अलग अलग चेंज होगा, जैसे वन, एक सेकंड, दो सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम हो गया हम लोग का, ये डिफाइन हो गया ना फंक्शन ऑफ टाइम। अब तुम देख, ये जो डेल्टा टी था, ये समझ अब क्या होता है। अच्छा ये कॉपी कर ले एक बार, पहले ये वाला पार्ट कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। हाँ, अब जब अपने लॉगारिथम का वो करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, हाँ, तो 1/। क्या होता है, एफ डैश एक्स ही तो होता है ना पहले, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, हाँ, जैसे लॉग ए हम्म, का किया तो 1/a। हम्म, इसमें देखिए क्या हो रहा है, वी डैश टी बाई वी टी हो रहा है ना। तो अपने बोल सकते हैं डेल्टा टी जो है इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वीटी। एल एन वी टी, अरे एल एन वी टी ना, हाँ, लॉग का बात कर एलएनवीटी, रहे हैं। हाँ, हाँ, अब एक काम करते हैं, इन डिफरेंशिएशन को काटता के इंटीग्रेशन काटते हैं, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन काटते हैं ना। हम्म, तो इंटीग्रेशन T1 से T2, एक बार तुम देख, मतलब कॉपी मत कर, पहले देख ले एक बार, हम्म, ये क्या हो जाएगा तेरा एल एन वी टी। यहाँ पे वो स्टेप स्किप कर दिया एक तो, क्योंकि काट देते एक दूसरे को, तो सीधा लिमिट्स लगा देंगे अपने, है ना। हम्म, ये तो याद होगा तेरे को CS1 का। हाँ, 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 याद है। हाँ, ठीक है, इंटीग्रेशन T1 से T2 डेल्टा टी डी टी। अब ये तेरा क्या हो जाएगा, एल एन वीटी, वी टी टू बाई वी टी वन, है ना। वीटी, हाँ, हाँ,
अब हम तेरे को बोल रहे हैं ln को क्या करते हैं, ई काटते हैं, दोनों तरफ ई लगा देते हैं, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी टी टू बाय वी टी वन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ये क्या है तेरा, वी टी टू बाई वी टी वन क्या हो गया, सोच। एक ये टाइम अलग हुआ दो, मतलब। वी टी टू बाई वी टी वन क्या हो गया, अच्छा टी वन तो पहले होगा ना, टी वन लेटर से 1 साल, टी टू 2 साल, फंड वैल्यू हम्म। एट टाइम टू डिवाइडेड बाय फंड वैल्यू एट टाइम वन, अक्यूमुलेशन फैक्टर हो गया दोनों टाइम पीरियड का। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो गया तेरा, ए टी वन कॉमा टी टू इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल। अच्छा। और उसी तरह तेरा ये क्या हो जाएगा, वी टी वन कॉमा टी टू, बस माइनस आ जाएगा अंदर में, है ना। हाँ। अच्छा ये अब तुम कॉपी कर, उससे पहले मेरे को एक बात बता, ये जो फॉर्मूला है अगर हम लोग ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हटा दे, ठीक है, खाली तेरे को ये फॉर्मूला आ जाए एग्जाम में, ये फॉर्मूला को हम्म। एक्सप्लेन तुम कैसे करेगा। हम बोलते हैं तेरा यूजिंग फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तेरा अक्यूमुलेशन और डिस्काउंटिंग का तेरे को दिया है, अब इसको तेरे को एक्सप्लेन करने बोलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल उससे हम लोग कर रहे हैं ना, हम्म, तो चल एक हिंट देता है, कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो ब्रैकेट है खाली उसका जवाब दे, वो क्या हो रहा है बेसिकली। एक कंटिन्यूअस टाइम, मतलब कंटिन्यूअस पीरियड में कैलकुलेट हो रहा है, मतलब दो टाइम पीरियड के बीच में। अरे हम तेरे को बोल रहे हैं तुम ये छोड़ दे एक्सपोनेंशियल, ये क्या हो रहा है बेसिकली, इंटीग्रेशन क्या होता है, ओवर अ रेंज अगर तेरे को हम बोले कि इसका मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस टाइम हाँ। में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, मतलब सम निकालते हैं कितना है, राइट। वैसे ओवर द टाइम अगर हम तेरे को बोले तुम इंटीग्रेट कर, मतलब ये जो दोनों में क्या हो रहा है, ओवर द जितना टी वन से लेकर टी टू तक जितना भी पॉसिबल डेल्टा का वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, उसका समेशन कर रहे हैं, अच्छा, हाँ, समेशन हो रहा है। जितना भी उसका समेशन कर रहा है, और उसको ई टू द पावर जब उसका समेशन में कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर जितना भी मेरा डेल्टा है। अगर तुम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख, अक्यूमुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला में क्या लिखे थे, ई टू द पावर डेल्टा एन, हाँ। मतलब क्या करे बेसिकली 5 साल में टोटल जितना डेल्टा हो रहा है उसको ई का पावर में लेके जा रहे हैं। वैसे यहाँ हाँ। पे जो दो टाइम पीरियड के बीच तरह जितना भी डेल्टा है उसको पावर में लेके चले गए, वही हो अच्छा। रहा है ना, एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका। हाँ हाँ। एक बार कॉपी कर लिया अब एक बार, ठीक है। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। हाँ, समझ गया। हाँ, ठीक है। अब इसके नीचे एक नोट लिख रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हर टाइम का अपना एक डेल्टा है, बेसिक कंसेप्ट ये कि हर टाइम का अपना एक डेल्टा है, ठीक है, जो कि है हम्म। तेरा डेल्टा टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू, राइट, हर टाइम का डेल्टा है, मतलब कि इनफाइनाइटली छोटे टाइम में, उस इनफाइनाइटली छोटे टाइम में क्या चेंज हुआ हम्म। फंड में, क्या चेंज हुआ फंड में, उस इनफाइनाइटली छोटे टाइम में क्या चेंज हुआ फंड में यूजिंग फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हाँ। एंड अक्यूमुलेशन, एएफ डीएफ, एएफ स्लैश डीएफ का फॉर्मूला ये बोलता है, एएफ डीएफ का फॉर्मूला ये बोलता है कि फॉर एवरी टाइम, फॉर एवरी टाइम, फॉर एवरी टाइम
एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा फंड कितना ग्रो किया, मतलब यही तो हो रहा है ना, मेरा फंड देख छोटा सा टाइम में कितना गया ई इनटू वापस से, वही हो रहा है यहाँ पे, फॉर एवरी टाइम मेरा फंड कितना ग्रो किया। कभी भूल जाना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये वाला एडिट कर लेना। ठीक फोर्स है। ऑफ इंटरेस्ट देख रियल लाइफ में तेरे को ज्यादा काम नहीं आएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मतलब पेपर वाइज तेरे को आ जाएगा, पर रियल लाइफ में तेरे को इंटरेस्ट वगैरह ही काम आएगा। एग्जाम्पल लिख रहे, एक एग्जाम्पल करते चल। पीवी मेरे को बोल रहा है 1000, टाइम मेरे पास है 8 years, और डेल्टा टी बोल रहा है, बोल रहा है 0.02 प्लस 0.01 टी। देख डेल्टा का फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि भाई मेरा 2% तो कांस्टेंट रहेगा ही, हमेशा 2% रहेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरा इतना करके डेल्टा बढ़ेगा, 0.01 इंटू टाइम से मेरा डेल्टा बढ़ेगा। हम्म अब पहला क्वेश्चन मतलब इसका पार्ट ए है कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग को निकालना है एट टाइम 8 फ्रॉम टाइम 0, और दूसरा कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 8 फ्रॉम टाइम 5। हम्म तो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला ए वी इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर, पी वी इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर, तो तेरा 1000 इंटू, अब बता यहाँ पे अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, अब तुम वो बता यहाँ जो, पे, ये जो फॉर्मूला था ये है ना, हाँ ये फॉर्मूला, हाँ। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8, हम्म, और डेल्टा दिया हुआ है 0.02 प्लस 0.01 t dt। चलो इसको करते हैं, अभी क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्सपोनेंशियल, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तेरा, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है, जीरो पॉइंट जीरो मतलब टू टी बाहर, हाँ। प्लस 0.005 टी स्क्वायर। हाँ अब देख जीरो वाला से तो अपने को मतलब नहीं, तो हट ही जाएगा हाँ पूरी तरीके 8, से, हाँ। तो क्या हो गया 1000 एक्सपोनेंशियल 0.02 इंटू 8 प्लस 0.005 इंटू 64, 8। हम्म इतना आ रहा है 1000 इंटू ई टू द पावर क्या आ रहा है, मेरा एक कैलकुलेट किया हुआ है। मिनट। अच्छा। मेरा किया हुआ है, तेरे से करवा रहे, बोल। 1.616। अरे ई टू द पावर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो बता। अच्छा, e to the power, ये बोलने का, एक मिनट। 1, ये बता अच्छा। इस 0.48 आ रहा हाँ है ना? 0.48, ये कितना बोला तेरा 1.616, हाँ। ये तेरा 1616, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करने से पहले मेरे को एक बात बता, ये जो हम्म सेकंड वाला पार्ट है इसका अपने को बोल रहे हैं एवी फ्रॉम टाइम 8 फ्रॉम टाइम 5 टू टाइम 8, मतलब टोटल में कितना साल का करने बोल रहे हैं, 3 साल का करने बोल रहे हैं। 3 साल का। तो अपने यहाँ पे ऐसे भी तो कर ही सकते हैं ना, 0 से 3 लेके कर ही सकते हैं। नहीं, क्यों, क्योंकि वो ओवर द टाइम तो अक्यूमुलेट ज्यादा होता है ना, तो उस पे और ज्यादा वो लगेगा। डेल्टा, और क्योंकि ओवर द हाँ। टाइम मेरा डेल्टा बढ़ रहा है, राइट। हम्म तो पार्ट भी इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा तेरा, वन, जो तेरा उस टाइम जो तेरा 1000 है, ठीक है, मतलब टाइम 5 पे तेरा 1000 ही तो है ना, हम बोला, इनटू हम्म एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 5 से 8, हम्म क्या था, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि तेरा हर टाइम पीरियड का अपना एक डेल्टा होता है जिसको हम लोग करते हैं हम्म इंटीग्रेट, तो यहाँ पे 0 to 3 नहीं लिख सकते थे। हम्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.02 टी प्लस 0.005
चीज। वही 8। ये कितना हो रहा है बोल। बहुत लोग इसमें गलती तो करते हैं पता ऊपर है। वाला 8 से माइनस कर देते हैं ना। ऊपर वाला। ऊपर जो बहुत 8 लोग का हाँ, आंसर आया था बहुत उससे लोग बोलते 5 हैं टाइम माइनस। पर तो सेम एग्जाम में टाइम रहता नहीं है, ये गलती होता है। तो करके दिखाना होगा एग्जाम में ना। नहीं तेरा तो आईएएस दे रहे हो ना तुम, उसमें तो एमसीक्यू है पूरा। बट करते हाँ। करते अगर 0 to 3 कर दिया, और उन लोग ऑप्शन भी वैसे देते हैं, ओ 0 to 3। अच्छा। तो बता कितना आ रही है बोल। आईफोन में तो देखता ही नहीं, आईफोन में सीधा देखते हैं गलत है पूरा ही काट देगा तेरा बचा हुआ। हाँ। अच्छा ई का ऊपर वाला बताएगा पहले। हाँ। ठीक है, एक मिनट। 0.48 माइनस वो 0.225। 0.255 ठीक है, तो ये तेरा आ जाएगा 1290। अच्छा अभी एक और करते हैं, ये हुआ तेरा। ऊपर वाली को माइनस नहीं करना होगा। करने के बाद फाइनल आंसर जो आ रहा है किस, ये 8 और 5 बोल रहे हैं क्या। अच्छा। नहीं नहीं, जरा फाइनल में एक। क्या आ रहा है, 0.255 आ रहा होगा देख, 0.48 माइनस 0 जितना तुम बोला, फाइनल आंसर 0.255 आ रहा है ना। ठीक है ठीक है। वो 225 था ना उस टाइम, तो हाँ कंफ्यूज हो गया। हाँ वो ठीक है। समझा। चल एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो था कि तेरा एक ही रेट तेरे को डेल्टा का दिया है सारा टाइम के लिए, ठीक है। अब अलग अलग हम्म। अगर तेरे को रेट दे देगा, जैसे हम तेरे को बोल रहे हैं कि तेरा पीवी है 500 टाइम 2 पे, ठीक है, एट टाइम 2। अच्छा। अब तेरा डेल्टा टी जो है ना, वो हम तेरे को बोल रहे हैं 0.08 है तेरा। ये अलग अलग तेरे को दे दिया कि 0 से 5 तक एक है, और फिर उसके बाद तेरा दूसरा है। अब अगर अच्छा। तेरे को इसमें बोलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने, तो तुम क्या करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगाएंगे। हम अगर तेरे को बोल रहे हैं कि एवी निकाल एट टाइम 10, क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, पीवी इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर 1 इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर 2। तो क्या हो जाएगा। हाँ। तो पहले तो ऊपर वाली का 0 to 5 वाली का डाल। क्या होगा बोल, तो एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन 0 to 5। 0 to 5 है कि 2 to 5 होगा, देख पीवी कहाँ पे है, टाइम 2 पे है मतलब। ना 500। पीवी देख हम क्या लिखा था, पीवी 500 टाइम हाँ 2। टाइम 2 पे हाँ। हाँ 2 to 5 0.08 डी टी। फिर ये क्या हो जाएगा तेरा, वही 5 से लेके 10 तक। हाँ। चल जीरो कैलकुलेट कर, पॉइंट अगर हो वन गया तो कैलकुलेट कर, बता कितना आ रहा है। इसको बोल। 10 - 5 पे से डायरेक्टली खाली 5 का वो कर सकते हैं। नहीं, 10 - 5 अगर तुम करेगा तो तेरा टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, अगर खाली टी रहता तो तुम कर सकता था, पर टी स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर हो गया 100 और 5 स्क्वायर हो गया हम्म। 25, तो वो गड़बड़ हो जाएगा।
देख तेरा भी ये आ रहा है क्या, कैलकुलेट कर। हाँ 836, हाँ। ठीक है। अब सपोज कर हम तेरे को बोल रहे हैं तेरा, हम इससे बहुत बार करते ना कि हम तेरे को बोल रहे हैं टाइम 0 1 2 3, 2%, 3%, 4%। हम्म, हम तेरे को बोल रहे हैं कि मेरा बैंक मेरे को 2 3 4% दे रहा है, ठीक है, अलग अलग साल का। तुम जा रहा है बैंक में, तुम क्या बोलेगा, मेरे को ओवरऑल बताओ मेरे को कितना मिलेगा। एक बोलते हैं ना मेरे को ओवरऑल बताओ कितना मिलेगा। अगर तुम नॉमिनल रेट्स वाला चैप्टर किया होगा देख, उसमें भी हम लोग करते हैं मेरे को ओवरऑल बताओ मेरे को कितना मिलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आईपी बाई पी, आईपी हम लोग बोलते हैं बैंक मेरे को बोल रहा है हर महीना इतना देगा। हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को बता साल का टोटल मेरे को कितना मिलेगा, बोलते हैं ना। हम्म, हम्म। वैसे ही अगर तुम देख अपना नॉमिनल रेट्स वाला चैप्टर खोल एक बार, उसमें ना एक तो फॉर्मूला लिखवाया था। ये हाँ 1 + IP/P टू द पावर P इज इक्वल टू 1 + I, है ना। 1 मिनट। 1 + IP/P टू द पावर P इज इक्वल टू 1, जनरल फॉर्म में। हाँ ठीक है, हाँ। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग बैंक में हम लोग क्या बोले, मेरे को इतना मिला, मेरे को ये बताओ मेरे को एक बार में कितना मिलेगा। तो अपने क्या बोलते हैं 1 + I टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.0। यही करेंगे सिंपल सा कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट बताओ जो मेरा तीनों साल एप्लीकेबल हो। वैसे ही अगर तेरे को हाँ, एग्जाम में आ जाए वेरिएबल डेल्टा, तेरे को बोलेगा कि डेल्टा है 7% फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। अगर तेरे को बोल दिया और बोला कि उसके बाद मेरा डेल्टा है 10%, उस केस में हम लोग हम्म, क्या करेंगे। और हम लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा कि एक ऐसा आई निकालो जिससे मेरा एबीपी भी सेम, हम लोग को बोलेगा कांस्टेंट आई निकालो। अब क्वेश्चन लिखे एक तो एग्जाम्पल में, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो अपने को करना क्या है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 7% फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 10, डेल्टा इज इक्वल टू 10% फ्रॉम टाइम 10 टू। अब देखो एग्जाम में ना ऐसा देखो, चाहे वो जो पहला वाला एग्जाम्पल था जिसमें खाली इंटरेस्ट यूज करे थे, और ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम में नहीं बोलेगा कि एक ऐसा आई बताओ जिससे एवीपीवी सेम है। एग्जाम में क्या बोलेगा देखो, कैलकुलेट अ कांस्टेंट आई फ्रॉम टाइम 0 टू 20, अ कांस्टेंट डी। देखो एग्जाम में ये आ जाएगा, और ये आता है तेरा 3 मार्क्स का। जैसे पहले भी जितना भी स्टूडेंट लोग को हम किया है ना, हाँ, तो वो लोग भी इसी में कंफ्यूज होते थे कि ये पूछ क्या रहा क्वेश्चन, फिर वो लोग बोलते थे 3 मार्क्स का है, छोड़ देते हैं बाद में करते हैं, फिर होता ही नहीं है, ठीक है, एक बार हम्म। छोड़ा हुआ। तो इसमें हम लोग को क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि हम लोग को एक ऐसा आई बताओ जिससे सेम पीवीआई सेम एवीआई, बट अपना वो सेम रहना चाहिए, आई ऐसा नहीं हो कि 7% 8%। कांस्टेंट आई। तो पहले यूजिंग डेल्टा मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या आ रहा है, यूजिंग डेल्टा ए 0,20 क्या हो जाएगा मेरा, ई टू द डेल्टा, पावर, बोल बोल, हाँ e⁻ डेल्टा 20 होगा ना, n। ई टू द पावर, अभी पहले 7 होगा, हाँ जीरो 7 पॉइंट इंटू जीरो टेन सेवन होगा। इंटू टेन हाँ फिर उसके बाद e⁻ 10, मतलब 0.1 इंटू 10, हाँ। ये होगा। तो ये क्या हो गया हम्म, मेरा टोटल में कितना हो रहा है, ई टू द पावर 1.7, हाँ। जो कि आ रहेगा मेरा 57395। अब इसे हम्म, कांस्टेंट आई निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिंग आई, ठीक है, कैलकुलेटिंग आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + I, कांस्टेंट आई है तो टू द पावर 20, एक ही रेट एप्लीकेबल। हाँ, दिस ये था क्या होगा 5.47396। और वैसे एक तो हाँ। आई निकाल डी निकालेंगे, कैलकुलेटिंग
डी। कैलकुलेटिंग डी। अब डी क्या हो गया तेरा, 1 माइनस डी टू द पावर -20 इज इक्वल टू हम्म 5.4739 यहाँ पे ये ना, ये 5 है ठीक है, इसको 6 लग रहा है बट आई गेस। ये डी अलग नहीं होगा? क्या? 5.47 वाला अलग नहीं होगा? अरे तेरा क्या हो रहा है, आपने, हम जब तेरे को बताया था यहाँ पे, आपने क्या बोले थे कि डी निकालते डिस्काउंटिंग फैक्टर से, आई निकालता हम्म अक्यूमुलेशन फैक्टर। अरे डिस्काउंटिंग और अक्यूमुलेशन क्या होता है, ए एफ इज इक्वल टू 1/डी एफ। अगर तेरा 1 + i इज इक्वल टू 20 है, तो तेरा हम्म। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 - d टू द पावर 20। तो अगर अच्छा अच्छा, सेम पावर, सेम हाँ ही है, सेम ही अच्छा तो हो गया हाँ ना। ठीक है ठीक। और हाँ देखा जाए ना तो ये जो है ना तेरा, ये भी तेरा क्या होगा, I1, तेरा इक्विवेलेंट बेसिकली हो क्या रहा है, इक्विवेलेंट है ना दोनों। अगर तेरा हाँ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। है, उससे सेम एवीपी भी आ रहा है, इससे भी सेम एवीपी भी आएगा, तो अपने ये हम्म। भी तो बोल सकते हैं ना कि आई इज इक्वल टू क्या था बोल, d/1 - d। D/1 वैसे भी में करके निकाल सकते हैं, बस अभी इधर प्रैक्टिस हो अच्छे से इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो बता क्या आएगा। ही निकालना है ना। है तो सिंपल, पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना। हम्म। उसको 20 से वो करना है ना। तो 0.88, 1.0 तो एट माइनस पॉइंट एट एट सेवन पॉइंट टू एट परसेंट हाँ। हाँ, और डी कितना आ रहा है। डी वाला आएगा। अच्छा फिर निकालने से पहले बोल, डी ज्यादा आएगा कि कम आएगा। डी कम आएगा। हाँ बोल। 8.14। 8.1488। हाँ 88। पहले क्या था ना, आईएफए का जो बुकलेट आता था ना, तो उन लोग, तेरा अभी एनमिटीज है उसका एक तो अलग था और ये सब का अलग था, वो लोग एक ही में कर दिया, मतलब तेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लेके एनमिटीज तक, चैप्टर 8 तक सब एक ही में कर दिया, क्योंकि उन लोग को ही पता है छोटा छोटा टॉपिक्स है और ये बेसिक्स है ना, सबको एक में कर दिया। CS1 में नहीं था क्या, चैप्टर 1 अलग फिर प्रोबेबिलिटी अलग, हाँ हाँ। ऐसे। अच्छा, अब अगर हम तेरे को बोलेगा, यहाँ पे पहले टॉपिक लगा एक तो, डिराइविंग generalized expressions for AF using अब देख, यूजिंग डेल्टा टी मतलब फोर्स ऑफ इंटरसेप्ट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। हम हम्म तेरे को बोल रहे हैं, तेरे को फोर्स ऑफ इंटरसेप्ट फंक्शन ऑफ टाइम बोल रहा है, 0 से 5 तेरा कुछ एप्लीकेबल है, 5 से 10 कुछ एप्लीकेबल, 10 से 20 कुछ एप्लीकेबल, अलग अलग टाइम पीरियड। अब तेरे पास तो, लाइक तुम नहीं मतलब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है ना कि बार बार बैठ के निकालेगा। देखो अगर एक हम्म। क्वेश्चन आ गया, लेट अस सपोज कर, तेरे को एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का पार्ट 1 में बोला टाइम 4 पे चाहिए, पार्ट 2 में बोला टाइम 10 पे चाहिए, पार्ट 3 में अब तेरे को बोल रहा है कि टाइम 17 पे चाहिए, पार्ट 4 में तेरे को वापस बोला मेरे को टाइम 3 पे चाहिए। अलग अलग टाइम तुम वापस से ना बैठ के हर बार इंटीग्रेशन वगैरह करके कैलकुलेट करेगा, हर बार तो नहीं करेगा ना। तो उसके लिए ना
जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालने बोल देगा। देखो पहले ही क्वेश्चन में एक तो जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालने बोलेगा। जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या, अगर हम देखो बोल रहे हैं 0 से 5 तक तेरा डेल्टा टी एक है, T1 लेट हाँ। सपोज, 5 से 10 तेरा एक दूसरा डेल्टा T2 एप्लीकेबल हो रहा है, 10 से 20 एक थर्ड एप्लीकेबल हो रहा है। हम्म। ठीक है, अब देखो बोलेगा, अच्छा एक काम कर, एक ऐसा इक्वेशन निकाल ए 0 से T जो कि सिर्फ अगर पहला 5 साल में कुछ भी हो उस पर एप्लीकेबल होगा। A 0 से T अगर पहला 5 साल में कुछ एप्लीकेबल हुआ, जैसे देखो बोल दिया 4 2 3, तो हम लोग एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे इसका कि खाली टाइम बैठाएंगे और आंसर निकलेगा। अगर हम देखो हम्म। बोला 5 से 10, तो एक ऐसा जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल कि 5 से 10 के बीच अगर कुछ भी हम लोग का हुआ, हम लोग खाली डालेंगे, जैसे 5 6 8 डालेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बट 5 से 10 के बीच तो तेरा ये भी आएगा ना, क्योंकि 0 से T है। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले इंक्लूड कर लेंगे। तुम लॉजिक समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और खाली टाइम पीरियड बैठाएंगे। जैसे अगर टाइम 6 पे है तो 5 से 10 वाला पे हम लोग बैठा देंगे। टाइम 10 पे अगर हम लोग को बोल रहे निकालने टाइम 13 पे, तो हम लोग 10 से 20 का ऑलरेडी तो निकाल के रखेंगे। A 0, T 0, T, ठीक है, कि अगर हम लोग को बोलता है कि टाइम 0 पे कुछ हुआ है, टाइम 13 पे वैल्यू चाहिए, हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक बार में हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। वैसा होता है जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालना फॉर अक्यूमुलेशन फैक्टर यूजिंग डेल्टा टी। अभी करते कि एग्जांपल समझ आ जाएगा। तो हम्म। बेसिक कंसेप्ट समझ आया इसका, हम लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हाँ, एक्सप्रेशन समझ निकालना गया। चाह रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो इसका एग्जांपल करते हैं। वो इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकला, वैसा कुछ केस। अच्छा। डेल्टा टी तेरा बोल रहा है 0.08 और 0.13 माइनस 0.01 T। वही प्रीवियस वाला जो एग्जांपल लिए थे ना आई गेस, ये वही है। अब इसका हम लोग जनरलाइज निकालना सीख रहे हैं। अच्छा। तो पहले A 0, T यहाँ लिखेंगे पहले फॉर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी वगैरह को कुछ है नहीं, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं A 0.08 T। और दो स्टेप्स दिखाएंगे, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोला तो हम लोग स्टेप दिखा के करेंगे कि ऐसे पूरा एक्सपोनेंशियल हाँ, इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन पूरा। T 0.08 हम्म। dt। फिर उसके बाद ये हम्म। यहाँ पे क्योंकि 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे T है, तो मतलब कुछ भी हुआ पहला 5 साल के अंदर तो पर देख, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे साइन है लेस देन इक्वल टू नहीं, ठीक है। अब आते हैं हाँ। दूसरा में, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोल रहे हैं। तो यहाँ का A 0, T क्या हो जाएगा, ये वाला जो है E 0.08 × 5, क्योंकि पहले तो 0 से 5 तक लाना पड़ेगा, फिर 5 से बाद में लेके जाएंगे, समझ आ रहा है? हाँ। अब दिस और फिर एक और बार इनटू करेंगे हाँ हाँ, दूसरा। अब इसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन जीरो। 5, नहीं 5 पे ना, हाँ। 5 से T। नहीं, 5 से T हम तो डायरेक्टली वो कर दिया, 0.13T। ओ अच्छा, अरे पहले मतलब आई दिखाना आई आई पड़ेगा। पहले आई आई में पहले भी ये था। पहले आई आई में हम्म। तो बहुत ज्यादा था, पहले तेरा तो एमसीक्यू हो गया ना तो आसान है अभी, खाली एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई आई में तो पहले हम्म। बहुत था। और मतलब आईफोन में भी बहुत था, आई आई में भी, और आई आई में भी पता है एमसीक्यू में आ सकता है कि इसका इक्वेशन क्या है बताओ। एमसीक्यू में आ सकते, तेरे को दे अच्छा। देगा इसका इक्वेशन फॉर दिस टाइम क्या है, तेरे को फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक अभी जो लोग मॉक दे रहे हैं ना आई आई का, हम्म। वो लोग बता रहे कि ऐसा घटिया घटिया क्वेश्चन आ रहा है। तेरा भी आएगा मॉक का बारी, उसमें मॉक देना। तो ई टू हम्म। पावर 0.4, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, अच्छा सॉरी सॉरी एक गलती हो गया, यहाँ पे ना जब पावर में भी टी और यहाँ पे अपना फिर टी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल जैसे एस ले लिए। हाँ, ये गलती हो गया, सॉरी सॉरी ये, ADS हो जाएगा। हाँ ये यहाँ पे ये होगा अपना एस 0.01 S, मतलब पावर में भी और यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ, टी माइनस 0.005, ऐसे रहेगा ना अरे दोनों में। एस 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 वही वही, हाँ, हाँ। 0.005
13s 0.005 एस स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा तेरा टी और 5। हम्म, अब देख यहाँ पे ना हम लोग इसको वो नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग जनरलाइज एक एक्सप्रेशन निकाले ना, लास्ट तक इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखना। तो ये हो जाएगा ई टू पावर 0.4 एक्सपोनेंशियल, लाइक हम फाइनल इक्वेशन लिखना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब इस वाले का 0.13 टी माइनस 0.005 टी स्क्वायर माइनस 0.525, इसका ये फाइनल है। हम्म, अब इस 0.4 को भी अंदर घुसा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0.13 टी हम्म, 0.005 टी स्क्वायर माइनस 0.125। देख इस टाइम हो रहा है, इसको कभी ना, जब जनरलाइज्ड का बारी है ना, इसको कभी भी इवैल्यूएट मत करना, क्योंकि लास्ट ठीक में है। एक्सप्रेशन में घुस ही जाएगा वो। हम्म, तो अब ये बोल सकते हैं ए टी, क्योंकि जीरो से निकाले तो ए जीरो कॉमा टी, या ए जीरो कॉमा टी लिख ले अगर तेरा मन है तो, ये बोल सकते हैं इसका जनरलाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा 0.08 टी ई टू द पावर 0.13 टी, हाँ, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी आए पांच हाँ, के अंदर अपने टीम में बैठा देंगे, और फाइव से ज्यादा हम्म, कुछ भी हो अपने, फाइव या फाइव से ज्यादा। अब देख एक, हाँ, अगर तुम नोटिस कर यहाँ पे तुम फाइव बैठाएगा अगर, तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, जीरो सॉरी 0.4 ही मिलेगा देखो, राइट। और यहाँ पे भी हाँ, अगर तुम फाइव बैठाएगा देखो कितना मिलेगा, एक बार कैलकुलेट, हम कैलकुलेट करके तुम भी कैलकुलेट कर एक बार। यहाँ पे अगर तुम फाइव बैठाएगा देखो कितना मिलेगा, देख 0.4 आ रहा है तेरा। हाँ, बट अपने इसको और इसको तो एक में इंक्लूड नहीं कर सकते ना, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपने, ये साइन से। देख हो क्या रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल रहे हैं, पर अपने क्या देख रहे हैं, टी तो कंटिन्यूअस है, तो फाइव हम्म, बोलो चाहे 0.4999 बोलो, दोनों सेम होगा, हाँ, है ना 5। अब क्या हो रहा है, इस टाइम देखो क्या, प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपने यहाँ पे भी लिखते हैं ना टी, अगर यहाँ पे अपने लेस देन इक्वल टू लिख देते यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना पड़ता, हाँ, क्योंकि आंसर दोनों से सेम ही आएगा तेरा, वो जो, अगर यहाँ पे तेरा लेट अस सपोज 5 तक सेम है। यहाँ पे अगर तेरा 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता, तो यहाँ पे भी तुम क्या लिखता, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि हाँ, आंसर सेम होता, बट वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एक तो, समझा। तो अब कुछ भी हो, अब अगर तेरे को बोल रहा है एग्जाम में कि तेरा 5 है, तो तुम लगाएगा ये वाला, और अगर तेरे को बोल रहे 0.4999 ऐसा आएगा, नहीं तो तुम ये वाला तो लगाना, ऊपर, हाँ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। समझ आया क्या कर रहे थे हम लोग इसमें जनरलाइज इक्वेशन में, और करना है अभी, ये आज का हो गया, या अब इनपुट नहीं एक बार पाएगा और इसको थोड़ा, नया टॉपिक क्या है? पेमेंट स्ट्रीम, इसी के वो ऊपर मतलब पूरा। पूरा नया है? अच्छा, नहीं नया इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब इंटरडिपेंडेंट है, अच्छा, ले पाएगा और आज। हाँ, ठीक है, चल चलेगा। शुरू करते हैं, देख पेमेंट स्ट्रीम, जैसे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, देखो इंटरेस्ट कंटिन्यूसली मिल रहा था ना, पेमेंट स्ट्रीम में देखो हाँ, पेमेंट कंटिन्यूसली मिल रहा है। अच्छा, ब्रैकेट में मतलब लिख जो ले। हाँ पीवी बोल। था वो कंटिन्यूअसली मिल रहा है क्या? नहीं, कैश फ्लोज जितने, जैसे पीवी हम लोग को इससे पीवीए भी निकालना है, पीवीए भी हम्म, निकालना है, बट अपने को बोल देगा कि जैसे टाइम 10 से लेके टाइम 15 तक मेरे को पेमेंट स्ट्रीम मिल रहा है, मेरे को कंटिन्यूअस कैश इनफ्लो मिल रहा है, या मेरा कंटिन्यूअस कैश आउटफ्लो है, उसका मेरे को पीवी निकालना है, या फिर उसका मेरे को निकालना है एवी, वो है कंटिन्यूअस कैश फ्लोज पेबल, कैश फ्लोज पेबल कंटिन्यूअसली। इसमें तुम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे गेटिंग डिविडेंड, गेटिंग डिविडेंड एवरी सेकेंड,
अब जैसे इसमें तुम ये भी देख, अपने जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में करते हैं ना, अपने को एक्चुअल में तो इंटरेस्ट मिल रहा है, अब अपने बोल देंगे कि मेरे को इंटरेस्ट हर सेकंड मिल रहा है, वो भी तो पेमेंट स्ट्रिंग में हो गया ना। अब अपने को बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट हर सेकंड मिल रहा है, उसको इस फोर्स से मेरे को पीवी निकालना है, फिर एबी निकालना है। अच्छा। मतलब एग्जाम्पल देख, पर उस वक्त हम लोग खाली फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कर रहे थे, एक ऐसा रेट का बात कर रहे थे ना। अब एक्चुअल में वो हम हाँ लोग को मिल रहा है, ऐसा समझ। यहाँ पे लिखना शुरू कर, द रेट ऑफ पेमेंट, द रेट ऑफ पेमेंट इन कंटिन्यूअस टाइम, द रेट ऑफ पेमेंट इन कंटिन्यूअस टाइम इज डिनोटेड बाय रो टी। पी को थोड़ा टेढ़ा कर दे, रो हाँ, टी। वो पता है। हाँ तेरा तेरा तो क्या है, वेर रो टी इज इक्वल टू एम डैश टी फॉर ऑल टी where mt is the total payment made from, where mt is the total payment made from time 0 to time t, made from time 0 to time t। हम्म। इसको अब तुम एक बार समझ क्या हो रहा है। हम तेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को हर सेकंड एक पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, हर सेकंड। और हम तेरे को बोल रहे हैं कि एमटी जो है तेरा टोटल पेमेंट अभी तक तेरे को जो मिला है, मतलब कि एक ग्राफ अगर बनाए, तेरे को यहाँ 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 हर हर मिली सेकेंड एकदम कंटिन्यूस टाइम में पेमेंट मिलते जा रहा है। अब तुम कैसे पता लगाएगा तेरे को हर टाइम पे कितना पेमेंट मिल रहा है। हम तेरे को बोल रहे हैं इन एन इंस्टेंट तेरे को पेमेंट मिल रहा है, तो तुम क्या करेगा, जो टोटल पेमेंट उसको डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ। क्या करेगा, अगर टोटल पेमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेगा, तेरे को पता लगेगा ना कि मेरा कितना चेंज हुआ टोटल पेमेंट्स में। अगर हम तेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को लेट अस सपोज टाइम 1 से लेके टाइम 2 तक पेमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों ही छोटा, और इन दोनों के बीच आ रहा है तेरा टाइम ए टाइम बी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अलग अलग एकदम इन्फिनिटली छोटा टाइम पीरियड। अब हम तेरे को बोल रहे हैं कि यहाँ पे तेरा टोटल फंड का वैल्यू होगा एम ए, यहाँ पे तेरा टोटल फंड का वैल्यू हो गया एम बी। हम तेरे हम्म। को बोल रहे हैं कि तेरे को एम बी का इन्फॉर्मेशन है, तेरे को एम बी का इन्फॉर्मेशन है, तुम एम ए में था, एम ए में था, तुम चला गया एम बी में। अब तेरे को कैसे पता चलेगा कि एम ए से लेके एम बी के बीच तेरा कितना पेमेंट हुआ है। तुम क्या करेगा, एम बी माइनस एम ए तो करेगा ना। हाँ। पर छोटा टाइम पीरियड में हम लोग क्या बोलते हैं, जो इन्फिनिटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन से क्या डिफरेंशिएट। पता चलता है कितना डिफरेंस हुआ, क्या चेंज हुआ, हम्म। है ना। हम्म। तो हम्म। यहाँ देख डेफिनेशन में क्या लिखा है, वेयर रोटी इज द, मतलब एम रोटी इज इक्वल टू एम डैश टी फॉर ऑल टी। जैसे पेमेंट स्ट्रीम में क्या हो रहा था, अगर यही मतलब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, अगर यही हम लोग फोर्स। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करते, वहां पे क्या होता, एम डैश टी बाई एम टी हो जाता। हम लोग को जानना है हाँ। कि क्या रेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तेरा एम टी हो रहा है। लिख ले एक तो नोट, और दो टाइम के बीच अगर कंटिन्यूस, अब ये जो नोट है ना, ये हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशंस में। दो टाइम के बीच अगर कंटिन्यूस पेमेंट निकालना है, दो टाइम के बीच अगर कंटिन्यूस पेमेंट निकालना है, तो उस टाइम के रेस्पेक्ट में, उस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, उस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट टू गेट रोटी, उस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट टू गेट रोटी। एंड अगर, एंड अगर ओवर अ पीरियड कितना पेमेंट हुआ है, ओवर अ पीरियड कितना टोटल पेमेंट हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी फॉर द टाइम पीरियड, या हम्म। ओवरऑल टाइम पीरियड, इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी ओवरऑल टाइम पीरियड। मतलब देख, अब यहाँ पे हम तेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को जानना है कि मेरा टोटल में कितना पेमेंट हुआ। तेरा एक है टाइम ए, तेरा एक है टाइम बी, हाँ। एम बी माइनस एम ए करेंगे अगर, और बी टाइम ए से ज्यादा है, ठीक है, एम बी माइनस एम ए करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा कि मेरा टोटल में कितना पेमेंट हुआ। वो तो कैसे भी हाँ। निकाल सकते हैं, बट कंटिन्यूअस टाइम में तो नहीं निकाल, थोड़ा मुश्किल होगा कंटिन्यूअस टाइम में सारा निकालना एकदम एक एक एग्जैक्ट डिटेल्स। हम लोग क्या बोलेंगे कि
ए से लेके बी के बीच मेरा जितना भी पेमेंट हुआ उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम तेको बोल रहे हैं कि तेको हर 6-6 महीना, हर 2-2 महीना में हम पेमेंट देगा, तो तुम बोल सकते हैं कि अच्छा 1 साल और टाइम 0 दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मेरे को इतना पेमेंट मिला। बट अगर हम तेको बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस टाइम में देखो पेमेंट मिल रहा है, तो तुम निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो तुम क्या करेगा, उन दो टाइम पीरियड के बीच जो तेरा पेमेंट स्ट्रीम है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा। ये कॉपी कर ले, ये एम बी माइनस एम ए वाला। हाँ अब लिख पीवी स्लैश ए बी ऑफ पेमेंट स्ट्रीम्स। ऑफ पेमेंट स्ट्रीम्स, दो ग्राफ बना ले, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम बना रहे, अगर तेको बनाना है तो बना ले, बहुत समझने में आसानी होगा तेको। हम्म अब इसमें पहले तुम फॉर्मूला लिख ले, ठीक है। अगर ए बी निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा ए टू बी ये फॉर्मूला कॉपी कर ले। अब हम तेरे को बोल रहे कि पेमेंट स्ट्रीम का तुम ए बी निकाल और एक पेमेंट स्ट्रीम का तुम पी बी निकाल। कैसे निकालेगा? हम लोग को जब नॉर्मल पेमेंट देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मेरे को कोई भी नॉर्मल, ये वाला कॉपी मत करना, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी नॉर्मल पेमेंट देता है, हम बोलते हैं मेरे को पेमेंट मिल रहा है 0 पे, 0.5 पे, 1 पे, 1.5 पे, मेरे को इसका ए बी निकालना है 2 पे। तुम क्या करेगा, 0 पे लगाएगा अक्यूमुलेशन फैक्टर टाइम 2 तक का, वैसे 0.5 पे लगाएगा 1.5 साल का, 1 पे लगाएगा 1 साल का, और 1.5 पे लगाएगा मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एप्लीकेबल होगा इंटरेस्टेड उसका, राइट। वैसे ही अगर हम तेको बोले तुम पीवी निकाल, देखो यहाँ ये 4 पे पेमेंट मिले, तुम पीवी निकाल, तुम क्या करेगा, 0 से लेके 2 तक का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, 1.5 से लेके 0 तक का, ये और ये। पर यहाँ पे भी तुम क्या क्या माइंड में रखेगा कि कौन सा एप्लीकेबल रेट है कौन से टाइम का, उस पर तुम मल्टीप्लाई कर देगा। जनरल केस में तुम यही करेगा, एकदम नॉर्मल केस में। पेमेंट स्ट्रीम में देखो क्या बोला कि देखो मिल रहा है पेमेंट कंटिन्यूसली। और अगर तुम ये फॉर्मूला देख, रो टी इंटू ये, मतलब अगर एवी का बात करें, एवी में क्या हो रहा है, लेट अस सपोज तुम टाइम टी पे खड़ा है, टी से तुम हाँ पहले अक्यूमुलेट करेगा बी तक, फिर यहाँ पे पेमेंट मिला इसको अक्यूमुलेट करेगा बी तक, फिर यहाँ से अक्यूमुलेट करेगा बी तक, यहाँ से बी तक, यहाँ से बी तक, हर हर तरफ हर जगह से उठा उठा के तुम अक्यूमुलेट करेगा कहाँ तक का, टिल टाइम बी बी। पर पर अक्यूमुलेट किससे करेगा, जो उस टाइम का एप्लीकेबल तेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला देखेगा, रो टी है ए से बी तक, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इनटू एक्सपोनेंशियल टी से लेके बी तक, क्योंकि अपने क्या बोल रहे हैं कि अपने को टी से लेके बी तक, मतलब चाहे कोई भी टाइम पीरियड हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, टिल टाइम बी इनटू डेल्टा एस। अब अगर देख इस ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मेरे को बोल रहा है मेरे को 5 साल का पेमेंट स्ट्रीम है, ठीक है, 5 years का मेरा पेमेंट स्ट्रीम है, हम खड़ा है टाइम 2 पे, मेरे को एक पेमेंट मिला 2.1111, यहाँ पे एक पेमेंट मिला, और मेरे को एक पेमेंट मिला। तो अब हम क्या करेगा, मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बोलता है, अगर याद कर अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल इनटू टोटल एप्लीकेबल डेल्टा, एक्सपोनेंशियल इनटू जितना भी टोटल एप्लीकेबल डेल्टा होगा। तो मतलब मेरा यहाँ पे जब टाइम में 2.11 होगा, 2.11 से लेके, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, 2.11 से लेके टाइम 5 तक का जितना एप्लीकेबल डेल्टा होगा इनटू मेरा रोटी उस पर्टिकुलर टाइम का,
2.11 पे जितना पेमेंट मिल रहा है इनटू उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना एक्यूमुलेशन फैक्टर। वैसे जब 3.11 पे होगा, 3.11 पे जो भी मेरा एप्लीकेबल रोटी है वो इनटू टोटल कितना एप्लीकेबल 3.11 से बी तक का, 3.11 से लेके बी तक हाँ का जितना टोटल एप्लीकेबल डेल्टा होगा उसको यूज करके एक्यूमुलेशन फैक्टर इनटू जो 3.11 पे मेरा रो है। मतलब समझ रहा है, हर टाइम पीरियड पे तेरे को एक पेमेंट मिल रहा है और हम देखो क्या लिखवाया था नोट में, फॉर एवरी टाइम फॉर एवरी डेल्टा। तो 2 से लेके 5 तक का तेरा अलग डेल्टा होगा, 3 से लेके 5 तक का तेरा अलग डेल्टा होगा। तो अपने अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटी पहले मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा हाँ ए से बी, ए से बी मतलब क्या, ए से लेके बी चाहे कोई भी वैल्यू, तो मतलब जब रोटी कर रहे हैं रो A1 मतलब A1 A2 डॉट डॉट BN, लेट अस सपोज मेरे को इतना टोटल पेमेंट्स मिलना है, तो रो P1 रो 1 इनटू एक्सपोनेंशियल 1 से लेके बी तक का जितना अक्यूमुलेटेड डेल्टा, ठीक है। अच्छा रो 2 2 से लेके बी तक का जितना अक्यूमुलेटेड मेरा जितना अक्यूमुलेशन फैक्टर बनेगा, और उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब अपने इंटीग्रेट करेंगे तो अपने समेशन करें मतलब अपना टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं फॉर्मूला कैसे हाँ डिराइव हो रहा है, समझे फॉर्मूला समझ कैसे डिराइव हो रहा है। और हम्म वैसे ही यहाँ पे ग्राफ में भी क्या कर रहे हैं कि ये टाइम पे जितना ये टाइम से लेके यहाँ तक का जितना मेरा डेल्टा होगा सबको अक्यूमुलेट करेंगे। अब जब पीवी निकाल रहे हैं, जब पीवी निकाल रहे हैं क्या करेंगे, टी पे मेरा जितना भी पेमेंट होगा अपने को लाना है ए पे। अपने को मैटर नहीं करता पेमेंट कहाँ पे है, अपने को कहाँ पे लाना है उसको। जैसे यहाँ पे अपने को मैटर किया था क्या पेमेंट कहाँ पे है, अपने को लाना कहाँ पे वो मैटर किया था ना। हाँ वैसे ही मेरा पेमेंट कहीं पे भी हो सकता है पर मेरे को लाना कहाँ पे है, लाना मेरे को ये पे है वही सेम कंसेप्ट। हर टाइम का हम्म अपना एक अलग डेल्टा होता है, तो हर डेल्टा हम्म एप्लीकेबल टू उस टाइम का रोटी। समझा फॉर्मूला कैसे आ रहा है, और यहाँ पे ग्राफ क्यों हम्म इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ पे ना एक बार तुम हम्म, ये बना दे, मतलब ऐसे ऐसे करके बना ले ताकि तुम भूले नहीं वाला। समझ आया, एग्जाम्पल में शिफ्ट करें, चलिए हम्म, एग्जाम्पल। मेरे को बोल रहा है मेरा रोटी जो है वो है 100 इंटू 0.8 टी, डेल्टा मेरे को बोला है 8%। अच्छा इस केस में हम डेल्टा लिया कि डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया, इसमें तो डेल्टा ही है ना डेल्टा ही है। बट हम तेरे को क्या बोला, डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। बट अगर मेरे को कांस्टेंट डेल्टा दे देगा, अगर मेरे को हम्म कांस्टेंट डेल्टा दे देगा तब कैसे, देखना देख, हम लिख रहे हैं एक बार तुम बस देख, इक्वल टू 0 to 5, पीवी क्या होगा 0 से 5 तक एप्लीकेबल है, हाँ 100 इंटू 0.8 टी एक्सपोनेंशियल, इस केस में क्या हो रहा है, मेरे को पता है, मेरे को फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता है, मेरे को बस बोला है कि कांस्टेंट डेल्टा, तो अपने क्या करेंगे 0 से T इतना टाइम पीरियड के लिए जितना डेल्टा एप्लीकेबल होना चाहिए वो करेंगे। जैसे अपने क्या बोलते हैं डेल्टा एन करते हैं, डेल्टा एन मतलब क्या, 0 से लेके n तक मेरा कितना टोटल डेल्टा एप्लीकेबल होगा। वैसे अगर मेरा हम्म टाइम पे कोई पेमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे 0 से T इंटू जितना जितना मेरा कॉन्स्टेंट रेट है। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा, टोटल डेल्टा एप्लीकेबल। और हाँ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तब तो तुमको समझ आएगी क्या करना है ना। हाँ कोई भी डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक एक बार कॉपी कर ले हाँ हाँ, सॉल्व भी करेगा खुद से, मेरा किया हम्म हुआ सॉल्व, हम चाहे तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं पर खुद से सॉल्व कर हाँ फिर हम। हाँ लिख रहा, हाँ ये कंसेप्ट समझ आया। तो यहाँ पे डेल्टा अगर कांस्टेंट डेल्टा देगा फिर भी वही टाइम में, तो अपने को पता है कि उतना ही पर्टिकुलर डेल्टा अप्लाई होगा। जैसे लेटर सपोज 0 to 5 है, डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया अपने को, कांस्टेंट डेल्टा दिया है।
मेरा एक पेमेंट हुआ 3.11 पे, तो 0.08 इंटू जितना टाइम पीरियड बचा मेरे पास, तो 5 माइनस 3.1 है, तो टोटल में इतना डेल्टा एप्लीकेबल होगा। तुम विजुअलाइज करके देखो एक बार, समझ आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चल। यहाँ पे देख, तेरे पास दो टर्म है, एक इन टर्म्स ऑफ ई है और एक इन टर्म्स ऑफ 0.8 है। यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं लगाएंगे, उससे बढ़िया क्या करेंगे, 0.8 ई टू माइनस 0.08 और टी को कॉमन ले लेंगे पावर में। अच्छा। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है बता, ये वाला का वैल्यू कितना आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, ए टू द पावर टी का नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, है ना? हाँ कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 0.07384, 07384। 07 नहीं होगा, 73849 होगा, देख, 0.8 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.8। हाँ आप ऊपर में वो 0.08 लिख दिया। हाँ देख, माइनस 0.08 होगा ना, मतलब तेरा 0.73849 होगा, देख। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? एक मिनट। 0.8। हाँ 0.73 आ रहा है, ठीक हाँ, है। तो अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया एक तो एक्स, ए टू द पावर एक्स का। हम्म। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अगर अपने को आ जाए इंटीग्रेशन करना है ए टू द पावर टी डी टी का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर टी बाय तेरा एल एन ए, ठीक है? अच्छा। ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्म, अगर इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी डी टी है, जैसे अपना लॉग का नहीं करते क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी टी एक्स बाय एल एन एक्स। तो अगर ए टू हाँ द पावर टी आएगा तो तुम क्या करेगा, ए टू द पावर टी बाय एल एन ए। ओके, इसको लिख देते इसलिए बोला साइड साइड में नोट्स लिख लेना, ताकि तेरे को काम है, एग्जाम में बहुत काम आते हैं फिर। यहाँ पे हैं। तेरा क्या हो हाँ जाएगा, 100 इंटू 0.73849 टू द पावर टी बाय, और ना हम लोग हमेशा नेचुरल लॉग यूज, देखो तो पता होगा, हमेशा नेचुरल लॉग यूज हाँ। करते हैं ना। 50, ये अपना आ जाएगा 100 1.21965 माइनस 1 बाय, देख यार है तेरा भी। हाँ तो आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि अभी इसके आगे जो एग्जाम्पल है बहुत बड़ा है, ठीक है? अच्छा ठीक है। आज यहीं तक करते हैं। देखो आज का क्लास समझ आया, कोई हाँ भी डाउट समझ आया। मतलब प्रीवियस क्लास का कोई भी डाउट है? प्रीवियस क्लास का नहीं, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं। अब जैसे हम लोग का कल वाला क्लास में ना, हम लोग इसको कंप्लीट करके ना एनुअलिटी शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक है। और हम लोग का तेरे को पता है, जब पेपर बी में तो अभी तक शुरू नहीं किया हम लोग, तो पेपर बी में पहले बेसिक्स करेंगे फिर इसमें जाएंगे। तो जब तक अपने प्रोजेक्ट रिजल्ट, एक चैप्टर है चैप्टर 12, जब तक वहां होंगे ना, तब अपने ये सारा चैप्टर्स का एक्सेल शुरू कर देंगे तब, ठीक है? ठीक अभी है। तुम बुकलेट शुरू मत कर, अभी मैथ पढ़, मतलब आज हम लोग जितना किए है ना उसका मैथ पढ़, उसके आगे का मैथ मत हम्म। पढ़ना। मतलब तुम एक काम कर, पेमेंट स्ट्रीम का मैथ छोड़ दे, फोर्थ ऑफ इंटरेस्ट तक का मैथ पर, और मैथ का जो बैक क्वेश्चन सॉल्व कर। अगर देखो बैक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो कल अपने सबसे पहले बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट है वो लेंगे, उसके बाद अपने आज का कल वाला टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है?
ठीक है, ठीक है, चल बाय, फाइन। अब सो बाय जा। बाय, थैंक यू। हाँ अब सो जा।